इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से सीयूटी में फुल स्कोर करने वाला स्टूडेंट एक लो रैंक कॉलेज में जा सकता है, और वो है प्रेफरेंस फिलिंग स्टेप। रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूं। पिछले साल एक स्टूडेंट के सीयूटी में 1000 में से इतने अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन तब भी उसे एक लो रैंक कैंपस में एडमिशन मिला क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कई बड़ी मिस्टेक कर दी थी, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और आपको वो बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। लेकिन आपके एक बेसिक क्वेश्चन का तो मैं आंसर दे दूं कि आखिरकार प्रेफरेंस फिलिंग होती क्या है। सीयूटी एग्जाम ओवर होने के बाद हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसेस या फिर आप बोल लीजिए एडमिशन प्रोसेस होता है, जो कई फेजेस में डिवाइडेड होता है। कॉमन प्रोसेस ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज सीयूटी एग्जाम ओवर होने के बाद अपना फेज 1 रिलीज करती हैं। फेज 1 रिलीज होने का मतलब होता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करती हैं, जिसके अंदर आप सभी से आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाती हैं। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग ओवर हो जाती है तो आपका फेज 1 भी ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों आपका सीयूटी रिजल्ट डिक्लेयर होएगा, और तब जाके सारी यूनिवर्सिटीज अपना फेज 2 पोर्टल रिलीज करती हैं, जिसके अंदर प्रेफरेंस फिलिंग आपको करनी होती है। नाउ प्रेफरेंस फिलिंग क्या होती है? देखो बच्चों, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 70 कॉलेजेस आते हैं और 70 से भी ज्यादा कोर्सेज आते हैं। नाउ डीयू को क्या पता कि जिस स्टूडेंट ने अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, इस बच्चे को हमारे इतने सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज में से कहां पर एडमिशन चाहिए। सो यूनिवर्सिटी को यही डेटा प्रोवाइड करने के लिए आप प्रेफरेंस फिलिंग करते हैं, जहां पर आप डीयू की अथॉरिटीज को ये बताते हैं कि अरे डीयू वाले लोगों, अगर आप सभी मुझे कहीं एडमिशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कॉलेज के इस कोर्स में दीजिएगा, लेकिन अगर मेरे नंबर कम पड़ जाए तो उसके बाद इस कॉलेज के इस कोर्स में देना। अगर यहां भी ना मिले एडमिशन तो इस कॉलेज के इस कोर्स में देना, यहां भी ना मिले तो इस कॉलेज के इस कोर्स में देना, यहां भी ना मिले तो इस कॉलेज के इस कोर्स में देना, और इस तरीके से कर करके आप अपनी एक लंबी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं। समझ आ गया ना? आपका ये सवाल होगा कि भैया ये रैंकिंग कैसे करी जाती है, किस कॉलेज एंड कोर्स के कॉम्बो को टॉप पे रखा जाए और किसको नीचे। अब ये मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज पूरी प्रेफरेंस फिलिंग स्टेज का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विच इज रैंकिंग। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अब आपको मिल जाएगी। सो बच्चों, जब फेज 2 यूनिवर्सिटीज की तरफ से ओपन होगा ना, तो आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ से ही ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप उस यूनिवर्सिटी के किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगेन मैं डीयू का एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज पूरे सीयूटी के अंदर ना यही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप अच्छे से जिससे समझ पाएं। अब जैसे डीयू का जब फेज 2 पोर्टल ओपन होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 30 से भी ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो एकदम से आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह, इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हम एलिजिबल हैं। लेकिन आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ना सारे कोर्सेज नहीं भरने होते, क्योंकि बच्चों एक चीज आप जान लीजिए, जिस भी कोर्स में आपको आगे चल के एडमिशन मिलेगा वो आगे 3 से 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने कोई ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं लगता है, तो अगले 3-4 साल उसे झेलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये सारे 30 कोर्सेज प्रेफरेंस में आपको नहीं भरने होते, सिर्फ कुछ ऐसे कोर्सेज आपको चूज करने होते हैं जिन्हें पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आता हो। सो ओनली वो कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोर्स सिलेक्ट करने का सबसे पहला फैक्टर होता है इंटरेस्ट चेक करो। अब उसके बाद कोर्स की रैंकिंग भी आपको करनी पड़ेगी कि पहले आप किस कोर्स को टारगेट करना चाहते हैं, फिर किसको। तो आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स को आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर आप आगे कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर आप बीकॉम ऑनर्स को रखिए। मैं तो ये भी बोलता हूं बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर आप मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे बीबीए को रख सकते हैं। आगे आप गेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बीएससी फिजिक्स, मैथ्स ऑनर्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी फ्यूचर स्कोप अगर मैं देखूं तो कोई स्टूडेंट अगर मुझसे आके पूछता है कि भैया मैं बीए इको करना चाहता हूं, बीए साइकोलॉजी करना चाहता हूं और मैं बीए हिस्ट्री करना चाहता हूं, तो फ्यूचर स्कोप के हिसाब से भैया एक बार आप रैंक कर दो। तो मैं रैंक करूंगा कि सबसे पहले आप बीए इको को टारगेट करो, फिर बीए साइकोलॉजी को करो और फिर बीए हिस्ट्री को करो। बिकॉज बीए इको और साइकोलॉजी से ना आगे चल के आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, लेकिन हिस्ट्री के थ्रू प्लेसमेंट नहीं मिलती है। बाकी कोर्सेज की रैंकिंग वो आप पर डिपेंड करती है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। तो कोर्स की अगर आपको रैंकिंग करनी है तो अपना फ्यूचर स्कोप आपको देखना पड़ेगा ना। बच्चों, हमें सिर्फ कोर्सेज ही थोड़ी रैंक करने हैं, कॉलेजेस भी तो रैंक कर रहे हैं ना। ये किन फैक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीयू की ही वो काउंसलिंग है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, और मैं खुद डीयू से बिलोंग करता हूं, 4th ईयर कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। तो यहां पर आप सभी को ऑथेंटिक डीयू मेंटरशिप मिल जाएगी। 4 साल से प्रेफरेंस शीट में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता आ रहा हूं, तो कंप्लीट गाइडेंस यहां आपको मिलेगी, और आगे मेरे लाइव सेशंस भी होने वाले हैं। तो काउंसलिंग में अगर आप कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। नाउ कॉलेजेस को आप किस बेसिस पे रैंक कर सकते हैं? एक बेसिस होता है प्लेसमेंट देखना। आप सभी को पता नहीं होगा, आप किसी भी कॉलेज की अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सिंपली गूगल पे जाओ और टाइप कर देना पहले कॉलेज का नेम। जैसे अगर आप एसआरसीसी का जानना चाहते हैं तो आगे एसआरसीसी लिखा, प्लेसमेंट रिपोर्ट टाइप किया, और जिस ईयर का प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको देखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंटर मारा और उनकी तरफ से एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन
कौन सी कंपनीज ऑफर देती हैं, मीडियन पैकेज क्या है, मैक्सिमम पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है। तो पैकेजेस और प्लेसमेंट्स के बेसिस पर भी आप रैंकिंग कर सकते हैं। जहां अच्छे पैकेज ऑफर हो रहे हैं, जहां प्लेसमेंट ज्यादा लग रही है, उन्हें टॉप पर रखा। जहां कम पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं, कम कंपनीज आती है, उन्हें नीचे रैंक किया। एक तो ये होता है। इसी के साथ साथ लेगेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितने पुराने कॉलेजेस होते हैं ना बच्चों, उन्हें अच्छा माना जाता है कंपेयर टू न्यू कॉलेजेस। ऐसी आईआईटीज में होता है, जितने पुराने आईआईटीज है लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, उन्हें अच्छा माना जाता है कंपेयर टू न्यू आईआईटीज। इसी तरह जो नॉर्थ कैंपस में ड्यू के कॉलेजेस है ना, उन्हें बेस्ट माना जाता है कंपेयर टू न्यू कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस में लाई करते हैं। सो लेगेसी के बेसिस पर भी आप रैंकिंग कर सकते हैं। इसी तरह बीएचयू में अगर मैं बोलूं तो मेन कैंपस को टॉप पे रखिए, साउथ कैंपस एंड देन एफिलिएटेड कॉलेजेस। फिर इसके बाद कभी भी बच्चों आपको कंफ्यूजन आता है ना कि भैया मेरे सामने ये 2-3 कॉलेजेस हैं, इन्हें क्या रैंकिंग दी जाए, किसको टॉप पे रखें, किसको नीचे रखें, तो आप कॉलेज रिव्यूज भी देख सकते हैं। यार इस कॉलेज के अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो इन्हें टॉप पे रखा जाए, इस कॉलेज के थोड़े बेकारी रिव्यूज हैं तो इन्हें नीचे रैंक दी जाए। सो ऐसा करने के लिए मैं बोलूंगा आप कोरा प्लेटफॉर्म देखिए। जो कोरा प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे आपको ऑथेंटिक कॉलेज रिव्यूज देखने को मिलते हैं। वहां बिल्कुल सच्चाई से बताया जाता है कि इस कॉलेज में जाने का ये बेनिफिट है, इस कॉलेज में जाने का ये नुकसान है। तो रैंकिंग में आप कॉलेज रिव्यूज भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों इन कॉलेज रैंकिंग में ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हमें बस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है कि सबसे पहले सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेज डाल दो, फिर साउथ कैंपस कॉलेज डाल दो, फिर ऑफ कैंपस कॉलेज डाल दो। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं जैसे जेएसएस एंड मेरी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, फिर इसके बाद आ जाता है आपका एलएसआर लेडी श्रीराम कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो डीयू के कुछ नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। कईयों को नहीं पता होगा, ऑफ कैंपस का ये कॉलेज है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कई सारे साउथ कैंपस कॉलेजेस के ऊपर आप डाल सकते हैं ना। यही एक्सेप्शंस के बारे में ही तो रिसर्च करना होता है प्रेफरेंस लिस्ट में, और बच्चे नहीं करते और एवं किसी कॉलेज में एडमिशन उन्हें मिल जाता है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, इसलिए बोलता हूं मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सीयूटी अच्छा नहीं गया होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट बना ली, रिसर्च करके बना ली, तो कम स्कोर पर भी डीयू मिल जाएगा और इवन एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और जो हाई स्कोर करते हैं ना, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और यही लो रैंक कॉलेज में चले जाते हैं और लो स्कोर स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कैसे, आगे जब मैं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा तो पता चलेगा। अब देखो, जिनका भी लो स्कोर आ रहा है ना, उन्हें मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आपके पास ये प्रिविलेज नहीं होता है कि सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट वाले कोर्सेज देखें। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार इन 30 में से, जैसे मैंने बताया था, अगर डीयू की तरफ से आपको पता चलता है आप 30 कोर्स में एलिजिबल हैं, तो आपको दिखेगा कि आप इनमें से 10 कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन और आपको ध्यान से चीजें देखनी पड़ेंगी और पता करना पड़ेगा कि यार और ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मेरे इंटरेस्ट वाले बन सकते हैं। तो आपको और भी कोर्सेज सर्च आउट करने चाहिए। जितने ज्यादा कोर्सेज आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे, उतने ज्यादा चांसेस आपके एडमिशन के बन पाएंगे। एक मैंने मंत्र आपको बताया है, दिमाग में रखिएगा। फिर जिनका हाई स्कोर आता है, ये गलती क्या करते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ये स्टूडेंट्स कुछ ही कॉलेजेस को डालते हैं, फ्यू कॉलेजेस। एक स्टूडेंट ऐसा निकल के आया जिसकी मुझे बाद में मेल मिली थी कि भैया मेरे ना सीयूटी के अंदर 1000 में से 870 मार्क्स आए हैं, और उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गलती क्या करी कि सिर्फ एक कॉलेज भरा, दिस इज एसआरसीसी। और जब पहली राउंड की कट ऑफ आई ना, तो उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि एसआरसीसी की उसकी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 880। अब वो एकदम परेशान हो गया कि अगर मैंने नीचे और कॉलेजेस भर दिए होते तो कहीं तो एडमिशन मिल जाता, सिक्योर तो हो जाता मैं कि अच्छा कहीं एडमिशन मिल गया, बाकी अपग्रेड कर लूंगा। और उसे एकदम घबराहट हो गई कि अब क्या होगा, आगे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे राउंड्स में थोड़ी कट ऑफ डाउन जाने लगती है और उसकी कैटेगरी की कट ऑफ डाउन गई, और तब जाके उसे इतने स्कोर में एसआरसीसी फाइनली मिल पाया। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। हाई स्कोर लाने के बाद भी प्रेफरेंस लिस्ट पे बहुत रिसर्च करना और मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करने की कोशिश करना। फिर से मैं बोलूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता है, इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे, मैं अच्छी वीडियोस आपको बनाऊंगा और कंप्लीट अवेयरनेस आपको मिलती रहेगी। प्रेफरेंस शीट मैं 4 साल से स्टूडेंट्स की बनाता हुआ आ रहा हूं, मेरे से आप कैसे बनवा सकते हैं आगे आपको पता चलेगा। सो फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। अब मैं आप सभी को बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं। हर साल मैं देखता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का टाइम आता है तो एकदम लेजी हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो अपनी दोस्त की अच्छी सी बनाई हुई प्रेफरेंस लिस्ट को एकदम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी मत करना। किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि वो जो आपका दोस्त है किस बेसिस पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा है, क्या पता उसे आगे चल के यूपीएससी, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, प्लेसमेंट उसे चाहिए ही नहीं, तो उसने प्लेसमेंट के हिसाब से अरेंज नहीं किया है, लेगेसी के हिसाब से अरेंज नहीं किया है, जो उसके आसपास कॉलेजेस हैं सिर्फ उसी के बेसिस पर उसने अरेंजिंग कर दी है, या फिर जिन्हें आगे प्लेसमेंट चाहिए तो उसने अपने हिसाब से रैंकिंग करी। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसे अपने आसपास का कॉलेज चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि आपने किसी और की कॉपी कर ली प्रेफरेंस लिस्ट। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। प्रेफरेंस
प्रेफरेंस लिस्ट पर्सनलाइज्ड बनती है। बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय, यार इन कॉलेजेस को जब मैं टॉप पे रख रहा हूं तो क्यों रख रहा हूं, इनकी लेगेसी अच्छी है, नॉर्थ कैंपस में है ये, इनके पास जाने में ये बेनिफिट्स हमारे हैं, रिसर्च करना पड़ता है। जिन कॉलेजेस को मैं नीचे रख रहा हूं क्यों रख रहा हूं, उसके भी रीजंस आपके पास होने चाहिए। तो जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ एकदम पर्सनलाइज्ड खुद से रिसर्च करके बनाओ। कई आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे कि कमेंट करो प्रेफरेंस, कमेंट करो लिस्ट, मैं डीएम में आपके भेज दूंगा। देखो उन सारी इंफॉर्मेशन को आप ग्रहण करिए, समझिए उससे कि अच्छा ऐसे प्रेफरेंस हमें बनानी होती है, लेकिन डिट्टो उन्हें कॉपी मत करिएगा। हर कोई प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग बेसिस पे बना रहा होता है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग बेसिस पे बन रही होगी। तो मेरा 1000 बार आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि नेवर यूज कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट, खुद से रिसर्च करो और अपनी पर्सनलाइज्ड बनाओ। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से जो मैंने शुरुआत में बात करी थी 850 मार्क्स आने के बाद भी एक स्टूडेंट को ऑफ कैंपस में क्यों एडमिशन मिला, क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चैट जीपीटी से बनवाई थी। भैया सीयूटी की प्रिपरेशन करते समय या कुछ भी अपनी असाइनमेंट बनाते समय चैट जीपीटी यूज किया, कोई बात नहीं, कर ली ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय किसी भी एआई का इस्तेमाल मत करिएगा। कई सारा रॉन्ग डेटा आपको ये लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अभी भी आप जाके पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से कि भाई चैट जीपीटी मुझे ये बताओ श्यामलाल कॉलेज, सत्यवती कॉलेज किस कैंपस में आते हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि ये बोलेंगे कि ये दोनों कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में लाई करते हैं। और जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं उसने क्या किया कि इन्हें नॉर्थ कैंपस कॉलेज का समझ के पहले श्यामलाल कॉलेज डाल दिया, सेकंड सत्यवती कॉलेज डाल दिया, और इस वजह से क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स से तो यहां एडमिशन मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कैंपस में लाई करते ही नहीं है, ये ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं बच्चों। और जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन कॉलेजेस की रैंकिंग वो बिल्कुल नीचे कर रहे होंगे, बिकॉज ये उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं माने जाते। तो इसीलिए मैं बोलूंगा एक और बड़ी गलती है, ये बिल्कुल भी मत करिएगा और बहुत रिसर्च करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। ना बच्चों ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत रिसर्च का काम है, थोड़ा रिस्की भी है कि थोड़ा इधर उधर कॉलेज रैंक हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाए। तो कई स्टूडेंट्स मेरे कमेंट में पूछते हैं कि भैया हम आपसे कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हैं। तो मैं अब आपको ये बताता हूं, ऑल्दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आगे चल के होगी। देखिए बच्चों ऐसे जनरली मैं यूट्यूब पर आके आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकता हूं, बिकॉज मुझे आप सभी से पर्सनली बात करनी होगी कि आप आगे चल के कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से कॉलेजेस आपको अच्छे लगते हैं, इन्हीं में क्यों आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि फ्यूचर स्कोप तो यहां पर है। तो एक डिटेल डिस्कशन मुझे करना होगा, तब जाके ही आपकी एक पर्सनलाइज्ड अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बन पाएगी। नाउ आगे चल के क्या हो रहा होगा, मैं अपने 4 साल से ना एक डिटेल्ड काउंसलिंग प्रोग्राम रिलीज करता हुआ आ रहा हूं, एंड उस काउंसलिंग प्रोग्राम का सक्सेस रेट है 97.2%, जो एक बहुत अच्छा नंबर होता है। यहां पर मैं आपकी खुद से बातचीत करके एक डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूं 8 लोगों की टीम के साथ बैठ के, और इसी के साथ साथ एक और फीचर है जो कोई ऑफर नहीं करता है, आपकी सब प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे, वो भी बिना आपसे बात करे हुए। लेकिन अगर आपको कभी डाउट आया तो कोई जवाब नहीं दे रहा होगा। मैं आप सभी के लिए ना एक पर्सनलाइज्ड डीयू का मेंटोर ला रहा हूं, जो कभी भी आपको डाउट आया आप उनसे पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। सो काउंसलिंग प्रोग्राम आने में कुछ समय लगेगा एंड उसकी अपडेट आपको कुछ ही समय में मिल जाएगी। सो अगर उसमें आप आ जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम लोग आपके साथ डिस्कस करके कर रहे होंगे। सो अभी मैंने थोड़ा सा रिवील कर दिया है, लेकिन जो इसके और अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसके बारे में कुछ ही समय में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी जाएगी। देखो बच्चों मैंने खुद सीयूटी एग्जाम क्रैक किया है, इसके बाद डीयू के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लिया, 4 साल ग्रेजुएशन करी है और अभी मैं 4th ईयर में हूं, रिसर्च कर रहा हूं। इसी के साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी यूट्यूब से वेरीफाई हो चुका है और 4 साल से प्रेफरेंस फिलिंग में करता आ रहा हूं और ये मेरा 5th ईयर है, हाफ अ डेकेड का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो अगर आप मेरे साथ ये प्रेफरेंस लिस्ट का काम करोगे तो एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बन पाएगी, बाकी आपकी चॉइसेस हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सारी अपडेट आपको मिल पाए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।